Hello everyone, this is Dheeraj and I welcome you all in English with Genius. प्यारे बच्चों, आज आप सब देख पा रहे हैं कि आज कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रोनाउन। ठीक है, पहला हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया। यदि कोई कुछ और कसर छूटा होगा तो हमको बताइएगा। आज हम लोग प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये दूसरा टॉपिक है। सबसे पहले तो जानेंगे प्रोनाउन बनाया किस लिए गया। आइए बढ़िया से क्लास को समझते हैं। जैसे पुराने जमाने में लोगों ने सबका नाम रखा। जैसे मान लीजिए कि किसी का नाम रहा धीरज, है ना। अब जब हम बार बार बोलेंगे धीरज स्कूल जाता है, धीरज इंग्लिश पढ़ता है, धीरज पानी पीता है, धीरज खाना खाता है, तो ठीक है, ये तो उतना बड़ा नाम नहीं है तो कोई बात नहीं है। यदि कोई नाम आ जाए कि बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक खाना खाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। अब ये बार बार यदि हम इस नाम का इस्तेमाल करेंगे तो काफी ज्यादा मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले अब हम एक लाइन लिखना चाहते हैं कि बाल गंगाधर खाना खाते हैं, तो बाल गंगाधर इट्स फूड होगा। क्या यदि हम बाल गंगाधर के जगह पर एक ऐसा शब्द लिख दें तो हो जाएगा ही इट्स फूड। कितना आसान है। तो प्यारे बच्चों, शुरुआत में लोग नाउन का यानी कि नाम का इस्तेमाल करके चीजों को लिखना, बोलना, पढ़ना इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये लगने लगा कि भाई एक ऐसे वर्ड का निर्माण होना चाहिए जो इन सभी नामों का एक सब्स्टिट्यूट हो। यानी धीरज के जगह पर हम एक ऐसा सिंपल वर्ड, जितने भी मेल लोग हैं उन सभी के नाम के लिए एक वर्ड आ जाए, जितने भी फीमेल हैं उन सभी के लिए एक वर्ड आ जाए, जितने भी नॉन लिविंग थिंग है सिंगुलर उन सभी के लिए एक वर्ड आ जाए, एक जितने भी प्लूरल वर्ड हो सकते हैं उन सभी के लिए एक वर्ड आ जाए। प्लूरल नाम राम एंड मोहन, सीता एंड गीता। तो उसके पश्चात एक टॉपिक का निर्माण हुआ और वो टॉपिक कौन था? प्रोनाउन था। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के बदले आता है, क्योंकि हम बार बार नाउन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने स्पीचेज में, अपने राइटिंग्स में, अपने लेखनी में। तो उन सभी जगहों पर, उन सभी नामों के जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रोनाउन का। इसीलिए प्रोनाउन महत्व है, इसलिए प्रोनाउन का महत्व है प्यारे बच्चों। तो आइए अब हम लोग डिफिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तब आप इसको और आसानी से और बेहतर ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत में केवल डेफिनेशन लिख करके इसका काम हम स्टार्ट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको मुश्किलात होता, लेकिन मैंने बताया कि आखिरकार ये आया कैसे। तो हमारा डेफिनेशन बहुत सिंपल हो सकता है प्यारे बच्चों, कि अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड विच इज, विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, इंस्टीड, इंस्टीड मतलब होता है के बदले, इंस्टीड ऑफ नाउन, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा शब्द जो नाउन के बदले आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, दे हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, है ना। यहां तक कि बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका छोटा सा डेफिनेशन रहा किसका? प्रोनाउन का। अब बात करते हैं कि प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, कितने प्रकार होते हैं और आप कितने प्रकार जानते हैं? तो आइए, यदि आप नहीं जानते हैं तो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज, डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन। यदि आप प्यारे बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिखना भी स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। द सेकंड वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके आगे बात करें तो क्या हो जाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन। POSS will be here, not the triple S will be here, dear students. Possessive pronoun. And the fifth one is relative pronoun. बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है प्यारे बच्चों, प्रोनाउन है ना। सिक्स वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स वन इज रिफ्लेक्सिव pronoun. And the seventh one is emphatic pronoun. Emphatic pronoun. And eighth one is indefinite pronoun. Indefinite pronoun. And the ninth one is, dear student, reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun. And the 10th one is interrogative pronoun. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आपके समक्ष मैंने कितना प्रोनाउन लिख दिया? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया। थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको बेसिकली डिफाइन कर देता हूँ। ठीक, वैसे एक्चुअल में मैं पूरा डेफिनेशन लिख करके समझाने का प्रयास मैं अगले वीडियो में करूंगा। ठीक है, ताकि आपके लिए ये थोड़ा सा पचाने के लिए पर्याप्त हो जाए, है ना। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल में जितने भी पर्सन आते हैं, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, इन सभी को क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव किसको बोलते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज, इन सभी को क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव किसको बोलते हैं? ईच हो गया, एवरी हो गया, ईदर हो गया, नीदर हो गया, आइदर नाइदर जिसको आप पढ़ते हैं, वो सब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। पोसेसिव में आपका क्या हो जाएगा? माइन हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, इट्स हो, इट हो जाए, सॉरी इट्स विल नॉट बी देयर, देयर्स हो जाएगा, ये सभी हो सकते हैं। रिलेटिव में जितने भी WH वर्ड हैं, जैसे हु है, हुम है, हाउ है, वेयर है, ये सभी वर्ड्स हो सकते हैं। रिफ्लेक्सिव में जो भी सेल्फ और सेल्फ्स वाले वर्ड हैं, जैसे हिम सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये सभी। इम्फैटिक में भी सेम टू सेम। अब मैं इसका अंतर अगले वीडियो में बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक दोनों तो सेल्फ और सेल्फ वर्ड्स को ही बोलते हैं, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, इनको हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबको मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। अभी मैं जनरल तरीके से मैं बस बता दे रहा हूँ। इंडिफिनिट में जैसे समवन है, नो वन है, नो बॉडी है, एनी वन है, एनी बॉडी है, इन सभी को हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन बोलते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर को जो है क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। और जितने भी WH वर्ड जो शुरुआत में क्वेश्चन पूछने के लिए लगते हैं, उन सभी को इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत यदि कंफ्यूजन इसके बारे में है भी, तो अगले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कौन से प्रोनाउन को, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। यदि एक जैसे लगने वाले कुछ ऐसे प्रोनाउन है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। I will do that in the next video, dear student. Till now only you will know the definition of pronoun and the kind of noun. Thank you so much for watching this video, and please do share and subscribe our channel and keep support.